नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों, आज मैं फ़िलिस्तीन के बारे में बताऊंगा कि मुसलमान फ़िलिस्तीन से क्यों मोहब्बत करते हैं। हम मुसलमान फ़िलिस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फ़िलिस्तीन बहुत से नबियों का मस्कन और सरजमी रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़िलिस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी। अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से इस जगह निजात दी थी जो उनकी कौम पर नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरजमी पर सकूनत रखी और यहाँ अपना एक महराब भी तामीर फरमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत किया करते थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही मस्जिद अक्सा की तामीर कराई थी। कुरान में चींटी का वह मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने बाकी साथियों से कहा था कि ए चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, हज़रत सुलेमान का लश्कर आने वाला है। ये किस्सा यहीं फ़लस्तीन की सरजमी अस्कलान शहर की वादी में पेश आया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी सरजमी पर मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सरजमी के बारे में अपने साथियों से कहा था, इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस इसलिए कहा था कि ये शिर्क से पाक और नबियों की सरजमी है। इस मुक़द्दस शहर में कई मौज़े हुए जिनमें से एक कुंवारी बीबी हज़रत मरियम के बतन से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ने उन्हें इसी मुक़द्दस शहर से आसमान पर जिंदा उठा लिया था। क़यामत की अलामत में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी इसी मुक़द्दस शहर में सफ़ेद मीनार के पास होगी। इस शहर का मुकाम बाब लूत पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से याजूद और माजूद का क़िताल और फ़साद शुरू होगा। फ़लस्तीन को नमाज के फ़र्ज होने के बाद क़िबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद जिब्राईल ने अल्लाह के हुक्म से नमाज के दौरान ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह यानी काबे की तरफ रुख करने का हुक्म सुना दिया और रसूल ने अपना रुख मस्जिद अक्सा से काबा की तरफ कर लिया था। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वह मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात आसमान पर ले जाए गए थे तो पहले मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस यानी कि फ़लस्तीन लाए गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब नबियों की ईमान कर सारे नबियों को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा कराई थी। इस्लाम का सुनहरी दौर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में दुनिया भर पे इस्लाम की फ़तह की गई, लेकिन महज फ़िलिस्तीन में मस्जिद अक्सा की फ़तह के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खुद यहाँ आए थे और यहाँ यहूदियों से मस्जिद अक्सा की चाबी लेकर पहली बार फ़लस्तीन को फ़तह किया था और यहाँ पर आकर नमाज अदा की थी। ये वाक़या भी इस शहर की अज़मत को बताता है। दूसरी बार यानी 27 रजब 583 हिजरी जुमे के दिन हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को दोबारा फ़तह किया था। बैतुल मुक़द्दस का नाम पहले कुदस हुआ करता था। कुरान नाजिल होने के बाद इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। इस शहर को यहूदियों और रूमियों के जुल्म व सितम से बचाने के लिए बहुत से सहाबा इकराम ने जाम शहादत नोश किया है और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ है, सिलसिला अभी तक चला आ रहा है।
یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہو گیا ہے۔ مسجد اقصی اور شام کی اہمیت حرمین کی طرح ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی مسجد اقصی کا ذکر کیا ہے۔ فلسطین کی مسجد اقصی کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا زیادہ ملتا ہے۔ مسلمانوں میں مکہ اور مدینے کے بعد میں تیسرا مقام مسجد اقصی کا ہی ہے۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔